औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मेरी मुस्तकिल पे इज्जत अफजाई की। मैं सबसे पहले सीनियर वक्ता से गुजारिश करूँगा कि मुश्किल मोहम्मद अब्दुल भट्ट साहब, साबिक वज़ीर पंजाब और कौंसिल साबिक सदर इस्तेमाल होता है। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब मलिक भट्ट जमात हर बंदा ना देखिए सही है साहब से स्टेटमेंट तशरीफ दरख्वास्त करूँगा मलिक मुश्ताक मौजूदा साहब से वो स्टेटमेंट तशरीफ दरख्वास्त करूँगा हमारा संगठन साहब भुट्टा साहब सीनियर एडवोकेट से कि वो स्टेटमेंट तशरीफ वो भी स्टेटमेंट तशरीफ मैं दरख्वास्त करूंगा हक वाजिर साहब से कि वो भी स्टेटमेंट हक वाजिर साहब से कि वो भी स्टेटमेंट मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब मलिक अमीन साहब से कि वो स्टेटमेंट तशरीफ लाएं। मेरी दरखास्त है जो दोस्त बाहर खड़े हैं वो भी अंदर तशरीफ तकरीब का बाकायदा मैं दरखास्त करूंगा मलिक अबू बकर आबिद साहब से कि वो तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। मलिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वल रे पैगंबर में उठाया जाता बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे रेत के ज़र्रों में से जिद नबवी में लगाया जाता फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। और अब वक्त ज़ाया किए बगैर मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम दोस्त अहबाब, मेरे सीनियर, मेरे भाई, मैं सबकी मौजूदगी में सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मलिक जावेद इकबाल को कामयाब कराएं, मेहनत करें, इसलिए करें, करें। सब दोस्तों से डोर टू डोर वक्त रह गया है, सब मिलकर कोशिश करें और इनको कामयाब करें। थैंक यू। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मलिक मुश्ताक ओजला साहब साबिक रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मलिक मुश्ताक ओजला साहब। रहीम निहायत ही मोहतरम मेरे सीनियर कुलीग्स जो इस वक्त स्टेज पे तशरीफ फरमा है, काबिल सद एहतराम दोस्त जो पिंडाल में तशरीफ फरमा है, मेरे अमर सर, मुझसे बाद में प्रोफेशन में आने वाले और जो नौजवान साथी हैं, सबको मेरा सलाम। हरचंद के मैं एक लंबे अरसे के बाद इस प्रोफेशन को मैंने दोबारा ज्वाइन किया है, लेकिन कोशिश रही है कि तमाम साथियों से राब्ते में रहूं।
آج ہمارے دوستوں نے جس انداز میں ملک جاوید اقبال اوجلا صاحب کی اس میٹنگ میں شرکت کی ہے، ہم ذاتی طور پہ تمام احباب کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ، ہمارے تمام ساتھیوں کی ریکویسٹ پہ اس قدر بھرپور انداز میں شرکت فرمائی. یہ الیکشن کے آخری ایام ہیں، 2 دن بعد پولنگ کا دن مقرر ہے، اور اگر ہمارے ساتھیوں نے جس جذبے کے ساتھ اب تک محنت کی ہے اور اسی جذبے کے ساتھ الیکشن ڈے پہ بھی کام کریں گے تو یقیناً میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیابی ملک جاوید اقبال قدم چومے گی. ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کے خیال میں، ذہنوں میں یہ جو گروپ بندی کے ولولے اور جوش دیکھے ہیں انہوں نے، تو یقیناً ہمیں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی گروپوں میں کھڑا ہے نہیں کھڑا، لیکن ہم ذاتی حیثیت میں جو الیکشن کمپین ہم نے کی ہے، ہمارے ساتھ جو دوست دن رات محنت کر رہے ہیں، اس کے اثرات کسی بھی طور کسی گروپوں سے کم نہیں ہیں، اور ہم انشاءاللہ توقع لگا کے کھڑے ہیں کہ جاوید اقبال اوجلا صاحب اپنے جنرل سیکرٹری کے دور میں دوستوں کے ساتھ رکھے گئے رویے اور اس سے آج تک کے رویے اور اس کے پروفیشنلزم کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اچھے رزلٹ کی توقع رکھتے ہیں، اور ہم ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں ہیں، اور ڈیموکریسی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ الیکشن میں جائیں. ہمیں کسی سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم اپنے حصے کا ووٹ مانگتے ہیں. ہم نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو نہ دیں اور ہمیں دیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے حصے کا ووٹ ملے گا. اور ہم سارے ساتھیوں کو جو ہمارے اپوننٹ بھی ہیں تو وہ ایک دن کے لیے الیکشن کے اپوننٹ ہیں، ادروائز ہمارے کسی سے کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے. اور باہر کا الیکشن ہوتا بھی اس خوبصورت انداز میں ہے کہ تمام دوست صرف ایک دن کے لیے الیکشن کے اپوننٹ ہوتے ہیں، ادروائز وہ دوست ہی ہوتے ہیں. جس طرح ہم کسی مقدمے میں وکالت کرتے ہوئے مقدمے کی حد تک اپوننٹ ہوتے ہیں، ادروائز ہمارے ایک جیسے ہی معاملات ہوتے ہیں. تو میری بار دیگر تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ تمام مراحل میں آپ دوستوں نے بھرپور ساتھ دیا، تو اس آخری مرحلے میں جس میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ اس دن بر وقت تشریف لائیں، اپنے تمام دوستوں کے ووٹ کاسٹ کروائیں، اور جس قدر ہو سکیں وہ آپ جاوید اقبال اوجلا صاحب کے کیمپ میں تشریف رکھیں، ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے بھی ادھر اور بعد میں بھی ادھر، تاکہ کیمپ سے بھی ایک بڑا تاثر ملتا ہے کہ کس کا کیمپ زیادہ آباد ہے. تو ہم نے بھی اپنا کیمپ آباد رکھنا ہے. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. MashaAllah, this glorious function has been arranged in the honor of Malik Javed Iqbal Ojla Sahab as a candidate President District Bar Association Multan. So I say all of you Assalamu Alaikum. I think explain everything detailed. So I also 25 years. Really, he is a nice guy. He is our younger general secretary. You know his character is you, and I am proud really. He is not only hard worker, but he is a practice lawyer and has certainly had a good character. So I pray for his success, and I also request all of you, please, on the election day, I pray for his success. So I'm grateful, appreciate patient hearing. Thank you. God bless you. در ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل سابق چیئرمین ڈرگ کورٹ جناب مارضمیر حسین سنڈل صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب مارضمیر حسین سنڈل صاحب.
इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पे हो, इरादे जिनके पुख्ता हों नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तमाम दोस्तों को, मेरे सीनियर्स, मेरे कलीग, मेरे जूनियर, सबको सलाम। ये जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार है, हाई कोर्ट बार है, ये जमहूरी रिवायत है। ये वैध इलेक्शन है कि बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी डिले के, बगैर कोई रीजन के, जिस किस्म के भी हालात हों, इलेक्शन वक्त पे हो। ये है जमहूरियत की। और इसमें सबसे जो बढ़ के है वो वोट का इख्तियार है। काला कोट जो है पढ़ा लिखा, उसने डिसाइड करना होता है कि साल के लिए मैं किसको नुमाइंदा मुंतखब करता हूँ, करना है। मेरे मुताबिक तमाम कैंडिडेट आपके सामने हैं, जवेद भाइयों की तरह हैं। पहले भी जनाब के सामने है कि जनरल सेक्रेटरी के तौर पे जो इन्होंने अपना रोल प्ले किया, उस किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारी जो कम्युनिटी है बेसिकली पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। तमाम कैंडिडेट को सामने अगर रखें तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतर जो कैंडिडेट है वो मलिक जवेद इकबाल औजला साहब यहाँ से बिलोंग करते हैं, सादा लोग हैं। कोई खुदा न खास्ता कोई जिस तरह होती है कि हैंकी पैंकी या जिस तरह कोई 2 नंबरी या बाकी जिस तरह इसमें है, कोई ऐसी बात इनमें नहीं देखी। नेक सीरत है, अच्छे हैं, मुखलिस हैं, दोस्तों के साथी हैं, और जो बार का पर्पस है मेरे मुताबिक ये डिजर्व करते हैं। बाकी रहेगी बात कि इलेक्शन जो है, अगर ये जो दोस्त बैठे हैं अगर 2 दिन में मेहनत कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो है कामयाबी इंशाल्लाह। ग्रुपों के अलग इलेक्शन नहीं होते कि ग्रुप 5 ग्रुप, इलेक्शन दोस्तों के साथ होता है। दोस्त अगर 10-20 भी मुखलिस हो के अगर साथ शामिल हो जाएं और मेहनत करें तो मेरे ख्याल में कामयाबी हमकिनार करेगी। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि तमाम साथी, जितने साथी बैठे हैं, अगर इन साथियों को 10 से भी मल्टीप्लाई करें, हर बंदे का 10 से तल्लुक वास्ता जरूर हो, तो मेरे ख्याल में अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो आज मेरे से लिखवा लें कि इंशाल्लाह मलिक जवेद इकबाल औजला साहब सैटरडे इंशाल्लाह शाम को विनिंग कैंडिडेट होंगे। बशर्ते कि सब दोस्त मुखलिस हो के इस नीयत से कि हमने यार इस इलेक्शन को इलेक्शन बना के और इसकी मेहनत भी करनी है, उनको कामयाबी करनी है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। दुआएं एक बात औजला बन के, कैंडिडेट बन के अगर इलेक्शन तक इसको इलेक्शन डे को संभाल लें, ये 2 दिन संभाल लें तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारी। थैंक यू वेरी मच। साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान जनाब मलिक मोहम्मद अकरम भट्टी साहब से कि वो आएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मलिक मोहम्मद अकरम भट्टी साहब। रहीम, लाखों दुरूद और सलाम उस ज़ात पाक पर जो वजह तख्लीक कायनात है। अकेला ही चला था जानिब मंजिल, दोस्त आते गए और कारवां, और उनके खुशनुमा चेहरे और जिस अंदाज से उनकी यह पार्टिसिपेशन है, ये इस चीज की दलील है, इस चीज की गवाही है कि मलिक जब बढ़ते हुए कदमों को अब रोकना नामुमकिन हो गया है। और इंशाल्लाह 11 तारीख का जो सूरज है सूरज तलू होगा। जवेद इकबाल की जो पर्सनैलिटी है और जिसके जो इसके अफकार हैं, जो वक्तन फक्तन मुलाकात में पर्सनैलिटी को समझने में अपना हिस्सा शामिल करूं। मैं खाक बसर, मैं अर्श नशी, मैं खाक बसर, मैं अर्श नशी, मैं सब कुछ हूं और कुछ भी नहीं, मैं तेरे गुमा से पत्थर हूं।
मैं तेरे यकीन से हीरा हूं। दोस्तों, हमारी बार के इलेक्शन अपने सफर को अंजाम तक पहुंचाने की तरफ रमा दवा है, यानी कि इलेक्शन करीब से करीब तर हुआ चाहता है और बाकी 2 दिन इलेक्शन में से रह गए हैं। यकीनन ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। इस बार में बतौर कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना बजाते खुद एक ऑनर की बात है। मुल्तान बार पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है। हमारी बार का ये हमेशा से पूरा इम्तियाज रहा है। वैसे तो इदारों की शान और शौकत पे इंसान इदारों की शान और शौकत का बायस बनते हैं और बहुत सारे इंसान सिर्फ फीलिंग्स की ब्लैंक्स होते हैं। लुइस पास्चर ने जब पेनिसिलिन ईजाद की तो अमेरिका के लेबोरेटरी वालों ने उनको मदऊ किया। सारा दिन में 4 सेशन हुए और शाम को जब लास्ट सेशन हुआ तो तकरीर में उसने सिर्फ 2 बातें की। उसने कहा मैं सुबह से आया हूँ, 4 सेशन और 18 लेबोरेटरी लेकिन खुदा की नेमत होने के बावजूद अफसोस ये पेनिसिलिन ईजाद न कर सके। अपराध बढ़ाते हैं। हमारी मुल्तान बार का की कदरें थी। एक वक्त था कि बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिश होती थी कि मुल्तान बार से हम खिताब करें। उसकी एक मिसाल जाता है, बतौर स्पीकर, बतौर लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वजीर आजम बने तो यहाँ मलिक हक नवाज मार हक नवाज उत्तेरा प्रेसिडेंट था। तो उन्होंने कहा जी वो हक नवाज उत्तेरा साहब ने कहा कि आप यहाँ जो भी आता है अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, जिस भी पार्टी का आता है तो उसके लिए एप्लीकेशन दी जाती है। आप एप्लीकेशन दे, फैसला बाद में करूंगा। तो उनकी पार्टी वाले लोगों ने दरखास्त दी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्तान बार से खिताब करना चाहते हैं। तो मलिक हक नवाज उत्तेरा ने उस पर लिखा स्ट्रांगली रिजेक्टेड। हमारी बार के जो हमारे आबो अजदाद थे उन्होंने कभी भी हमारी बार की तकरीम पर कोई सौदा नहीं किया। इस वक्त हमारी बार को ऐसे अफराद की जरूरत है जो बाहर के सियासी पार्टियों के असरात से आजाद हो, जो माशरती और ग्रोही ग्रुपों के शिकार से आजाद हो। हमें वो बंदा चाहिए। जब आप मुनसिफ होकर अपने आप को कटहरे में खड़ा कर फैसला करेंगे तो एक ही शख्स नजर आएगा, वो जवेद इकबाल उजला होगा, जो तमाम ग्रुपों से आजाद है। ना सिर्फ ये हमारी इखलाकी जिम्मेदारी है, एज ए प्रोफेशनल हम वकील हैं। हमने जब अप्लाई करना होता है बतौर वकील तो हम एक एफिडेविट साइन करते हैं कि हम बार और बेंच की इज्जत और तकरीम पर हमेशा के लिए सौदेबाजी नहीं करेंगे। हम इसकी तकरीम के लिए राखी करेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। अब वे वक्त आ गया। मैं अल्फान कहता हूं कि इस वक्त वो वक्त है कि हमारी बार को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। बतौर वकील और बतौर वकील एज ए एनरोल जब होता है बंदा, हमने एफिडेविट दिया और एफिडेविट की लाज रखने का वक्त है। हम इखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर और कानूनी तौर पर इस चीज के पाबंद हैं कि हम अपनी बार को सियासी पार्टियों और गिरोहों से हाईजैक नहीं होने देंगे। और एक रुख ऐसा और करूंगा, 2 दिन रह गए बाकी। जागदे दे कट्टे, जागदे दी कट्टियां, सूत्यां दे कट्टे। जागदे रस हो तो कट्टियां नस्लां बदसन। हर कोई शराब किसी समझना नहीं ते जगावन दा टाइम है। मलिक मूसा कोजने वाले तमाई के सामने पड़े राती फोन चामे क्लास फेलो स्कूल लाइफ होन तक पे जितने गोल फरोल का वकील है, वकील दा मामा है, चाचा है, फिरा है, हमसा है, ग्रुप ते पार्टियां खानी है। मैं भी अपना फर्ज अदा करे सा, ला इलाहा इल्लल्लाह फर्ज कर अदा करे ना पिया, फर्ज अदा करे सा, सारे कसम चाह के आको सारे फर्ज अदा करे सो सा बार हाईजैकिंग को रसा बचावणे इंशाल्लाह 11 तरीक जड़ा सूरज उसी जवेद इकबाल दी कामयाबी दा सूरज उसी एक जड़ा तजर्बे दी बुनियाद ते सियासी ते अपना
इलेक्शन तजर्बे की बुनियाद पर रिक्वेस्ट करे सा सारे दोस्तों को अक्सो अपना कार्ड ते शनाख्ती कार्ड संभाल के रखें, डूडे रह गए वोट अल्ले मार इन्हें सादा ये थोड़ी जी मिस्टेक को सारा वोट न रह बनी। इंशाल्लाह कामयाबी हक दी होसी, कामयाबी इंसाफ दी होसी, कामयाबी साडे कैंडिडेट दी होसी जवेद इकबाल ओजला। जवेद इकबाल ओजला दे हवाले नाल एक छोटी जी गल करे सा जेड़े मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है, मेरा जाती एक्सपीरियंस है। ये उन वक्त है जिन्होंने जनरल सेक्रेटरी है सारी बार का माशाल्लाह बड़े जनरल सेक्रेटरी थे, मेरे को 34 साल थी गन बारे बड़े जनरल सेक्रेटरी थे, बड़ा जोश जज्बा थे, बड़ा वलवल थे, जोश जज्बा ही नजर आए, वलवल ही नजर आए, लेकिन कहें च पर्सनैलिटी दी कमी, कहें दे विच इंसाफ दी कमी, कहें दे विच ईमान दी कमी, कहें ने अपने कारोबार को प्रमोट किया, कहें ने अपनी सियासत प्राइवेट सियासत को प्रमोट किया, कहें अपनी वकालत को सपोर्ट किया ते प्रमोट किया, लेकिन सारियां जड़ी उन्होंने दे खामियां वो मेरे फिरा छोटे ने वो भी हैं, कई शायद ने शामिल को ने साफ वकील अच्छा वकील बार और बेंच वास्ते काम किया सी। मैं तो नाल वादा करना और ये आज अपनी तकरीर सर ना वादा करे सी कि हमेशा बार दे बेंच दे तकरीम वास्ते उनकी इज्जत वास्ते ये काम करे सी, सारे सारे इज्जत रखे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह खुश रखे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पर मौजूद मेरे सीनियर जिनमें मारहकमा दियर साहब, मियां सलाउद्दीन भुट्टा साहब, उनके बड़े भाई मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे वालिद साहब की जगह मलिक मुश्ताक अहमद ओजला साहब, चौधरी उबैदुल्लाह भट्टी साहब, मलिक हैदर जमाल मेतला साहब, मलिक अकरम भट्टी साहब, मार जमीर हुसैन संडल साहब, मलिक अमीन साहब, सैयद बुखारी साहब और हाल में मौजूद तमाम मेरे सीनियर दोस्तों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब इस बार ने मुझे 2018 में जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट किया था तो मैंने इस बार की खिदमत के लिए टेनोर में हुआ था, और इसके साथ मैं ये आज करता चलूं कि उस वक्त जब मैं सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था तो हार्ट जो इशू था कचहरी का, इस कचहरी ने 2 महीने बाद वापस चले जाना है, 6 महीने बाद वापस चले जाना है, यही रूमर्स थी। और हमें भी कचहरी शिफ्ट करने के लिए बहुत ऑफर्स हुई थी, लेकिन हमने रिफ्यूज करके अपनी बहनों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, अपनी सीनियर के लिए, इस जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए दिन रात मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज, इसकी बुनियाद हमारे टेनोर में ही रखी गई थी। इसके साथ साथ मैं दोस्तों ये याद करूं कि मेरे मुकाबिल जितने भी कैंडिडेट हैं मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरे कुलीग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैं आपके सामने ये फख्र से कह सकता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है। और इसके साथ ये मैं अर्ज करूँ कि इंसान की इज्जत ओहदों में नहीं होती, इंसान की इज्जत दौलत में नहीं है, इंसान की इज्जत किरदार में है, इंसान की इज्जत इखलाकियात में है, और हर इंसान की इज्जत साबित कदम रहने में है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलेक्शन के दौरान मैंने दिन रात मेहनत की है, मेरे दोस्तों ने स्टेज पर बैठे हुए मेरे सीनियर ने हर दोस्त से वोट की रिक्वेस्ट की है, और मैंने दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आखिर में मैं यही अर्ज करूंगा कि इलेक्शन डे पे भाइयों, दोस्तों, सीनियर मेरा साथ दें, और इंशाल्लाह आपकी दुआओं से हम इलेक्शन जीतेंगे। और आखिर में मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इज्जत दी, और आखिर में मियां सलाउद्दीन भुट्टा साहब जो इस महफिल के मेजबान हैं, मैं उनका भी तहे हद से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी और तमाम दोस्तों को इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन जीतने के बाद जिस तरह पहले मैंने सेक्रेटरीशिप का टेनोर गुजारा था, मैं आपसे इस हाल में मौजूद तमाम दोस्तों से आपके सामने ये हलफ उठाता हूँ, ये वादा करता हूँ, इंशाल्लाह जुडिशरी के साथ और बार के साथ मिलकर हम बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कैंप करेंगे, और हर वकील की, हर सीनियर की, हर दोस्त की जुडिशल अफसर उसी तरह रिस्पेक्ट करेगा जिस तरह मेरा वकील जुडिशल अफसर की रिस्पेक्ट करता है। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ, और इंशाल्लाह इसी तरह बार और बेंच की तकरीम में इजाफा करेंगे, बार को लेट डाउन नहीं होने देंगे, किसी इन्वेस्टर को नहीं आने देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से अल्लाह मुझे सुरखरू करेगा।
देंगे। और अब मैं तकरीब के इख्तिताम पर दरखास्त करता हूँ कि स्टेज पर बैठे हुए मैं माइक देता हूँ चौधरी उबैदुल्ला भट्टी साहब मलिक जावेद इकबाल औजला की कामयाबी के लिए दुआ फरमाएं। دينك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد يا الله جس مقصد Ya Allah एक